नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे। प्राइवेट बैंक है, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक बड़ा बैंक है और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1796 में है दोस्तों। इसका जो 52 वीक हाई था 2253 रुपया था, वहाँ से फिसल कर गिर कर 1796 के आसपास आया है। तो इस बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसके फाइनेंशियल नंबर को चेक करना चाहिए। तो फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं, क्वार्टरली, एनुअली और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी बात करेंगे, पिछले 4-5 महीने का किस तरह का ट्रेंड रहा है। अगर हम प्राइवेट्स बैंक की बात करते हैं तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो इनमें जब तेजी आती है तो बैंक निफ्टी में भी तेजी रहती है। तो हर किसी का अपना पसंदीदा स्टॉक है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। हो सकता है उनके डीमैट अकाउंट में हो, पोर्टफोलियो में हो। अपने पसंद के अनुसार हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। और प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो ये भी एक दिग्गज बैंक है, बड़ा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर को जानते हैं दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है, स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाने से और आगे वीडियो बढ़ सकता है, जिनको ज़रूरत है तो वो भी देख सकते हैं। तो लाइक का बटन दबाएं और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नए नए वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी इस चैनल के द्वारा दी जाती है। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3,55,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर देखते हो 425 का है, 425 का है और ईपीएस की बात करें तो 50 का है। अब दोस्तों एनुअली नंबर्स की बात करते हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 32,819 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, और 2017 4-5 साल पहले की बात करें 22,324 करोड़ का रेवेन्यू था। इस साल दर साल के हिसाब से तो बढ़कर देखिए 32,819 करोड़ तक पहुंच गया है। और 2020 में देखिए 33,474 करोड़ का रेवेन्यू था। तो आगे 22-23 में ये रेवेन्यू अगर 35,000 करोड़ और उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में और अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी। और ग्रोथ की बात जहाँ तक है तो कोटक महिंद्रा बैंक का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए आने वाले समय में। तो ये रेवेन्यू था। प्रॉफिट की बात करते हैं, सालाना 9,903 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, 2021 में, और 2020 में 8,607 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये 2017 से अगर हम देखते हैं तो दुगना प्रॉफिट हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक को। 4,949 करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में। देखिए लगातार ऊपर की तरफ ही गया है प्रॉफिट, और ये साल दर साल के हिसाब से है। और ईपीएस की बात करते हैं, देखिए ईपीएस का भी इनका ग्रो ही रहा है। देखिए 50.53 का है 2021 में, और 2017 में था 26.89 का। 5 साल का जो रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं साल दर साल के हिसाब से, कोटक महिंद्रा बैंक का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, देखिए क्वार्टरली नंबर्स में भी 8,225 करोड़ का रेवेन्यू था सितंबर 2021 में, और जून में था 8,042 करोड़। हम क्वार्टरली नंबर्स को भी देखते हैं तो पिछले साल भी देखिए 8,337 करोड़ का रेवेन्यू था। बट सितंबर का ये क्वार्टर था दूसरी तिमाही का, उसमें देखिए पिछले साल के अनुसार रेवेन्यू कम था। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,940 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2021 तक, और पिछले साल 2,933 करोड़ का था। तो देखिए स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आई थी। जून के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया था। तो ये क्वार्टरली नंबर्स थे। अगर तो दोस्तों ये फाइनेंशियल नंबर थे क्वार्टरली और एनुअली। साल दर साल के हिसाब से इंप्रूवमेंट रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सितंबर 2021 तक, दूसरी तिमाही तक 26% की है। और एफआईज की जो होल्डिंग है उसको चेक कर लेते हैं तो सितंबर 2021 तक 42.58% की है। तो एफआईज की होल्डिंग देखिए एक तरह से 42% की है, और ये ऊपर की तरफ ही है। थोड़ा बहुत इन्होंने बाय एंड सेल किया है एफआईज ने। अगर हम पिछले साल के अनुसार देखते हैं 42.23% की थी सितंबर 2020 में। उसके बाद दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, 45 किया। उसके बाद देखिए इन्होंने एक तरह से सेल किया है। तो एफआईज एक तरह से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और डीआईज क्या कर रहे हैं उसको चेक कर ले तो डीआईज की देखिए 15.29% की होल्डिंग है सितंबर 2021 तक।
और उससे पहले 15.25% की होल्डिंग थी। तो इन्होंने भी एक तरह से देखिए सेल किया है, बट जून के क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और सितंबर के क्वार्टर में भी होल्डिंग बढ़ाई है। अब पब्लिक क्या कर रही है, कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए 16.13% की होल्डिंग है पब्लिक के, तो ये मेंटेन है 16 के आसपास। थोड़ा बहुत जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो बेच रहे होंगे। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब रिटर्न की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 3 साल का रिटर्न मात्र 46% का है कोटक महिंद्रा बैंक का, और 1 साल का रिटर्न माइनस में आ गया क्योंकि ये स्टॉक ऊपर की लेवल से गिरा है। तो पिछले 3 महीना और 1 साल का रिटर्न कम हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक का, और 3 साल का रिटर्न 46% का है। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं ये कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का, जो डेली ट्रेडिंग होती है। तो ओपन हाई लो क्लोज के अनुसार कैंडल्स बनते हैं और इसी के अनुसार ट्रेंड का पता लगाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। देखिए पिछले अगर हम 4-5 महीने की बात करते हैं तो 26/8/2021 को जो इसका प्राइस था लगभग 1700 के आसपास था। मीन्स अगस्त के महीने में इसका जो प्राइस था 1700 के आसपास था। एक तेज़ी बनी है, देखिए ये ऊपर की तरफ गया, लगभग 2000 तक गया ही है। उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ, नीचे की तरफ आया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर ऊपर की तरफ गया। तो कहने का मीन्स ये है कि अगस्त के महीने में 1700 से बढ़कर ऊपर की तरफ ये लगभग जो हाई बनाया इसने 2253 रुपये का बनाया दोस्तों। एक अच्छी तेज़ी बनी इसमें, और उसके बाद एक तरह से देखिए फिसला है। ये हाई बनाया था, अगर हम डेट की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में, मैंने से 2 महीने में अच्छी तेज़ी आई, और अक्टूबर के महीने से जैसे कि हम लोगों को मार्केट में गिरावट दिख रही है, तो ये भी एक स्टॉक एक तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब जो शेयर प्राइस है इसका के बाद 1793 रुपीज़ में इसकी क्लोजिंग है, 1800 के आसपास। बेयरिश मोड है ये, अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते तो बेयरिश मोड है और बियर्स इसमें हावी हैं, ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको अभी। और जिस तरह से इसमें ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है, 2253 से गिरावट हुई है, तो देखिए बाउंस बैक भी करेगा शेयर। ऐसा नहीं कि एकदम से ही नीचे की तरफ आ जाएगा। ओवरसोल्ड भी लग रहा है अब, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया ओवरसोल्ड भी लग रहा है। बट अब जो सपोर्ट की बात है थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका जो सपोर्ट एक तरह से था 1930-1920 के आसपास था। 1900 को इसने होल्ड नहीं किया, देखिए यहाँ पे कुछ समय बिताया इसने, तो एक तरह से और सेलिंग है, कोई बहुत और नीचे की तरफ आता है ये मान के चले कि 1700 के आसपास, क्योंकि यहाँ से एक रैली बनी थी, तो बाउंस बैक भी होता हुआ दिखेगा। तो इसको नज़रों में रखना चाहिए जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को लेना चाह रहे हैं। और बीच में जो ट्रैप हुए हैं तो समय देना पड़ेगा अभी। इसकी जो तेज़ी होगी, अब स्टॉक प्राइस अगर 2000 के ऊपर निकलेगा, मान के चलिए 2010 2020 के ऊपर अगर निकलता है तब इसमें एक तेज़ी आएगी दोस्तों। नहीं तो इसका जो पैटर्न बनेगा आगे आने वाले दिनों में चार्ट का, सपोज एक पैनिक सेलिंग नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, 2000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक में हो सकता है आने वाले समय में Q3 का रिजल्ट आएगा। स्टॉक अगर जंप करता है तो मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है। अब देखना पड़ेगा कि Q3 का रिजल्ट किस तरह का आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा तब तो स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर 2000 के ऊपर निकलता है तो मेन जो हर्डल रहेगा 2000 का रहेगा दोस्तों। स्टॉक में गिरावट बढ़ती है तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और दूसरा इंडिकेटर RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करते हैं, देखिए ओवरबॉट था ये 26/10/2021 को, इसमें गिरावट आई और डाउन ट्रेंड में है। अब 31 के आसपास है, तो और गिरावट होती है तो बाउंस बैक करेगा। चार्ट पैटर्न के अनुसार है, अगर पैनिक सेलिंग होती है, कोई अगर कोटक महिंद्रा बैंक को देखना चाहते हो डेफिनेटली देखना चाहिए, बट समय लग सकता है थोड़ा सा। तो ये पिछले 4-5 महीने का जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है दोस्तों। कोटक महिंद्रा का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो ऊपरी लेवल से इसमें गिरावट आई है, अब और गिरता है तो ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट 2000 का लेवल, 2010-2020 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का स्टॉक, क्योंकि जितने लोग ट्रैप हुए हैं वो निकलना चाहेंगे। जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए लेते हैं और जिन्होंने अपना मैनेज कर लिया होगा तो वो निकलना चाहेंगे स्टॉक से, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो सप्लाई आती हुई दिखेगी। तो लोअर लेवल पे एक तरह से देखना चाहिए, बट जिनके पास समय है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए
तो स्टॉक अच्छा एक रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। आने वाले समय में अगर ग्रोथ आती है और रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते जाता है तब कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का जो स्टॉक है अच्छा करता हुआ दिख सकता है। तो एनालिसिस और विश्लेषण प्रेजेंट टाइम के अनुसार है, मार्केट में गिरावट है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में रहना चाहते हैं तो अपने अनुसार देखना चाहिए। और ये डिटेल्स थी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का आज के अनुसार। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।